अनिल देशमुख जी को सबसे पहले तो अपनी पुलिस को फटकारना चाहिए, मुंबई की पुलिस को, महाराष्ट्र की पुलिस को, जिन्होंने तुरंत ये कह दिया था कि ये तो आत्महत्या का केस है, इसमें तो कोई मर्डर इन्वॉल्व ही नहीं। और आधे टाइम उन्होंने ये कहा कि हमें तो जानकारी मिल ही नहीं पा रही है, एविडेंसेस के साथ वहां पर मोलभाव होता रहा, रिया चक्रवर्ती पीछे पीछे हॉस्पिटल में घूमती रही और वहां की पुलिस कुछ नहीं कर पाई। और इतनी सारी चीजें जो सामने आई हैं, जो सीबीआई के माध्यम से हमें पता चली हैं, ईडी के माध्यम से पता चली, चाहे वो सारी ड्रग डीलिंग्स हो, चाहे बाकी सारी चीजें हो, चाहे पार्टीज हो, ये सारी चीजें आप लोग नहीं ढूंढ पाए। आप लोग अपनी विफलता का जो भांडा है जो वो तो आप फोड़ना चाहते हैं सीबीआई के सर पर। रही बात सीबीआई, देखिए सीबीआई अपने तरीके से अपनी स्पीड से काम करती है, अपनी जांच पड़ताल वो कर रही है और जल्द ही सबके सामने सच भी आएगा। और इतने सारे जो पेजेस खोले हैं ना, जो इतने सारे खुलासे हुए हैं, अनिल जी को भूलना नहीं चाहिए कि वो सीबीआई और ईडी ने ही करे हैं। कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऊपर लोगों पर दबाव बनाया गया, एविडेंसेस को हैम्पर किया गया, पुलिस को अपने तरीके से मोड़ा गया, अपनी चीजों को अपने तरीके से घुमाया गया। आज जब सीबीआई जांच कर रही है, निष्पक्ष होकर जांच कर रही है, तो आप लोगों को क्या जल्दी है? सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या फिर सुसाइड जो भी था भी पता चलेगा। जब ये हुआ ना तो बड़ा लाइटली लिया गया और बड़े दुख की बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो बॉम्बे सिटी से फेमस है, महाराष्ट्र अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री से फेमस है, बॉलीवुड में इतनी बड़ी हत्या हो जाती है या सुसाइड हो जाता है और इसको इतना लाइटली लिया जाता है, सारे नेताओं की वहां पर इन्वॉल्वमेंट दिखी जाती है और इस पैटर्न बना। ये एक डेथ या सुसाइड नहीं थी, ये एक पैटर्न था, चाहे दिशा की बात हो, चाहे एक और व्यक्ति की बात हो, ये सारा एक पैटर्न बना। इस पैटर्न को आप लोगों ने कभी खोला नहीं। मैम, आज तक महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, गृह मंत्री अनिल देशमुख वही हैं जिन्होंने 15 मिनट में ये कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की और आज वही ये कह रहे हैं कि 5 महीने हो गए हैं सीबीआई के हाथ में केस गए हुए, तो सीबीआई रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही और क्यों नहीं बता रही कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या हत्या की थी? सबसे बड़ी बात तो ये कि अनिल देशमुख जी को सबसे पहले तो अपनी पुलिस को फटकारना चाहिए, मुंबई की पुलिस को, महाराष्ट्र की पुलिस को, जिन्होंने तुरंत ये कह दिया था कि ये तो आत्महत्या का केस है, इसमें तो कोई मर्डर इन्वॉल्व ही नहीं। और आधे टाइम उन्होंने ये कहा कि हमें तो जानकारी मिल ही नहीं पा रही है, एविडेंसेस के साथ वहां पर मोलभाव होता रहा, रिया चक्रवर्ती पीछे पीछे हॉस्पिटल में घूमती रही और वहां की पुलिस कुछ नहीं कर पाई। और इतनी सारी चीजें जो सामने आई हैं, जो सीबीआई के माध्यम से हमें पता चली हैं, ईडी के माध्यम से पता चली, चाहे वो सारी ड्रग डीलिंग्स हो, चाहे बाकी सारी चीजें हो, चाहे पार्टीज हो, ये सारी चीजें आप लोग नहीं ढूंढ पाए। आप लोग अपनी विफलता का जो भांडा है जो वो तो आप फोड़ना चाहते हैं सीबीआई के सर पर। रही बात सीबीआई, देखिए सीबीआई अपने तरीके से अपनी स्पीड से काम करती है, अपनी जांच पड़ताल वो कर रही है और जल्द ही सबके सामने सच भी आएगा। और इतने सारे जो पेजेस खोले हैं ना, जो इतने सारे खुलासे हुए हैं, अनिल जी को भूलना नहीं चाहिए कि वो सीबीआई और ईडी ने ही करे हैं, वो उनकी पुलिस ने नहीं करे, वो उद्धव ठाकरे ने नहीं करे, वो वहां पर ड्रग पेडलर के साथ डीलिंग्स कर रहे थे। तो अब उनको बाहर आना पड़ेगा इस सपने से और ये जानना पड़ेगा कि सीबीआई जल्द ही खोलेगी इन लोगों का भांडा और ऐसा ना हो कि अनिल देशमुख जी भी इसकी भागीदार बन जाए। महाराष्ट्र की सरकार का जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में रवैया रहा है उससे पूरा देश वाकिफ है और बाहर के लोग भी वाकिफ हैं और उन्हीं लोगों की तरफ से आज ये सवाल उठ रहा है कि संजय राउत ने, अनिल देशमुख ने ये बयान दिया है तो उसको लेकर लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से आपने अपनी पुलिस के ऊपर दबाव बनाया, सीबीआई के ऊपर ऐसा तरह का दबाव ना बनाए क्योंकि हमको सीबीआई के ऊपर भरोसा है। इस तरीके के लोगों की बातें आ रही हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सभी को पता है और ये भांडा फूटा भी है महाराष्ट्र की सरकार का और वहां के कई दिग्गज नेताओं का और लोगों का और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऊपर लोगों पर दबाव बनाया गया, एविडेंसेस को हैम्पर किया गया, पुलिस को अपने तरीके से मोड़ा गया, अपनी चीजों को अपने तरीके से घुमाया गया। आज जब सीबीआई जांच कर रही है, निष्पक्ष होकर जांच कर रही है, तो आप लोगों को क्या जल्दी है? उस समय आपको जल्दी नहीं थी जब पुलिस कुछ ढूंढ ही नहीं पा रही थी, जब पुलिस इतनी बुरी तरह विफल हो गई थी, तब आप लोगों ने सवाल नहीं करे। सही मायनों में आपको तभी सवाल करने चाहिए थे और ये आपकी गलती है कि सीबीआई अब तक नतीजे पे नहीं पहुंच पाई क्योंकि बहुत ऐसे सबूतों को शुरू में ही मिटा दिया गया। 2 हफ्ते जो वेस्ट करे थे पुलिस ने, वो वेस्ट करने की वजह से आज बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे हैं जो शायद हैम्पर हो गए और कभी भी सीबीआई के हाथ लगेंगे ही नहीं क्योंकि आप लोगों ने उनको तहस नहस कर दिया। तो अब ये जानना जरूरी है कि किसने गलत किया था। उस गलत इंसान तक, उस गलत साजिश तक, उस षड्यंत्र तक पहुंचने के लिए सीबीआई अपना टाइम लेगी। उन पर किसी तरह का कोई दबाव और प्रभाव वो नहीं डाल पाएंगे। मुझे ये पता है कि सीबीआई जो भी फैसला सुनाएगी और जो भी बात वो एविडेंसेस को सामने रखेगी वो बिल्कुल निष्पक्ष होंगे और जो होगा सही होगा।
उनकी तरफ से ये भी कहना है कि अब जितने भी बयानबाजी कर लें और जितने भी ये चहेते बन के दिखा लें सुशांत सिंह राजपूत के, ये जो दोगला रूप है वो जनता के सामने आ चुका है और हम अनिल देशमुख की बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। इस तरीके के ट्वीट देखने को मिल रहे हैं अब। बिल्कुल दिखेंगी ना, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या फिर सुसाइड जो भी था भी पता चलेगा, जब ये हुआ ना तो बड़ा लाइटली लिया गया। और बड़े दुख की बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो बॉम्बे सिटी से फेमस है, महाराष्ट्र अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री से फेमस है, बॉलीवुड में इतनी बड़ी हत्या हो जाती है या सुसाइड हो जाता है और इसको इतना लाइटली लिया जाता है, सारे नेताओं की वहां पर इन्वॉल्वमेंट दिखी जाती है और इस पैटर्न बना। ये एक डेथ या सुसाइड नहीं थी, ये एक पैटर्न था, चाहे दिशा की बात हो चाहे एक और व्यक्ति की बात हो, ये सारा एक पैटर्न बना। इस पैटर्न को आप लोगों ने कभी खोला नहीं, इस पैटर्न को कभी आपने मद्देनजर नहीं रखा, आपने नजरअंदाज किया। तो जब आप नजरअंदाज करने लगते हैं ना तो शक होने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने नजरअंदाज इसलिए करा क्योंकि आपको पता था कि अगर आप इसमें कुरेदेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही कालक आएगी, आप ही के ऊपर कीचड़ उछलेगी, क्योंकि आप भी गलत थे या फिर आप इन्वॉल्व थे या आपकी खामियां थी। उन खामियों को छुपाने के लिए आपने जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी। आज वही जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो आप सीबीआई से सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आपसे सवाल ये है कि आप लोगों को पता था कि क्या हो रहा है, तब आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आप लोग बिलों में छुपकर क्यों बैठे रहे? उद्धव ठाकरे इतने दिन तक कभी बोले ही नहीं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री का फर्ज नहीं बनता कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री महाराष्ट्र की, उसमें एक इतना बड़ा चेहरा आत्महत्या या फिर उसका मर्डर हो जाता है और आप लोग चुप्पी साध कर बैठे हो, आप लोगों को परवाह ही नहीं है। ये दिखाता है कि शायद आप ही के दिल में कोई खोट है, शायद आप ही लोग इन्वॉल्व और आपको पता था क्या हो रहा है, फिर भी आप लोग काम गलत होने दिया और आप लोगों ने इस पर आवाज दी। गृह मंत्री की तरफ से जो आज बयान आया है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री की तरफ से जो बयान आया है, इससे अगर ये जनता के चहेते बनना चाहते हैं तो क्या इन सारी चीजों को भुला पाएगी जनता? क्योंकि जितनी तरीके के इनकी तरफ से बयान दिए गए थे, इनका कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसने सुशांत सिंह राजपूत की इंसल्ट ना की हो। जहां तक कि ये तक वर्ड यूज किए गए थे कि मरने के बाद ज्यादा फेमस हो गए, तमाम तरीके की बातें थी जो इनकी पार्टी की तरफ से नेताओं ने इस्तेमाल की थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए। देखिए, जनता बड़ी समझदार है और समझदार है, यही वजह है उन्होंने गठबंधन को चुना था शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कांग्रेस पार्टी या फिर शरद पवार जी की पार्टी को नहीं चुना था। अब वो चाह रहे हैं कि अपना दोगला रूप दिखाने के बाद जनता को, कि जनता उसको भुला दे, जो जनता के साथ धोखा हुआ उसको बुला दे, जो जनता के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया उसको बुला दे, जो जनता ने सवाल उठाए उन सवालों को आपने नजरअंदाज कर दिया उसको बुला दे। तो ऐसा नहीं होगा। रही बात सुशांत सिंह राजपूत की, तो उन्होंने कितना फेम पहले कमाया और कितना बाद में, ये तो आप एक बार MS धोनी नाम की एक फिल्म है वो देख लीजिए, और अगर आपने नहीं देखी तो लानत है आप पर, क्योंकि उससे बेहतरीन फिल्म आज तक मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में बनी है क्रिकेट इंडस्ट्री के ऊपर। तो ये आप लोगों को कहीं ना कहीं अब अपने ही गिरबान में झांककर अपने आप का ही सफाया करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप काले दिल कर बने रहेंगे, काले खोट काम करते रहेंगे, तब तक जनता आपसे सवाल पूछती रहेगी। और जब जब आप जवाब देने में विफल होंगे ना, तब तब जनता आपसे कहेगी कि आप लोगों ने जनता को धोखा दिया है, इसलिए आपको तहस नहस होना अनिवार्य हो गया। और यही काम होने वाला है। आज नहीं तो कल ये सरकार भी गिरेगी, आज नहीं तो कल संजय राउत हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, उन्हें जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब इन लोगों का मुंह काला कर जनता खुद इन्हें सड़कों पर घुमाएगी। आज जो ये बयान आया अनिल देशमुख की तरफ से, इसको लेकर हमारे जैसे कि हमारे चैनल के ऊपर भी कई सारे मैसेज आए और लोगों की तरफ से ये सवाल था कि जिस तरीके से अनिल देशमुख ने ये बयान दिया है, एक तरफ तो इनकी सरकार उस चैनल को टारगेट करती है जिसने सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को उठाया, और दूसरी तरफ ये उन लोगों के विश्वास को तोड़ने की बात करती है जिनका भरोसा आज भी सीबीआई के ऊपर है कि सीबीआई अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही है। देखिए, जब जब इन्होंने कुछ ऐसा काम कराया ना, तब तब जनता के सामने इनका भांडा फूटा है, वो हमने देखा है। चाहे आर भारत जैसे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, चाहे आर भारत, रिपब्लिक टीवी, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं, आर भारत वो चैनल है जिसने निडरता के साथ पालघर के साधुओं के लिए आवाज उठाई, जिन्होंने निडरता के साथ 370 और 35A का समर्थन किया, जिन्होंने निडरता के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण, ट्रिपल तलाक का समर्थन किया, जिन्होंने निडरता के साथ ये बताया कि राम मंदिर वहीं अयोध्या में बनेगा। जब जब ये काम होते रहे तब तब आप लोगों को डर लगता रहा। और सीए के समर्थन में भी आर भारत शुरू से डंके की चोट पर खड़ा हुआ था। आप लोगों को कहीं ना कहीं जब आपने गलत किया तो आप घबराहट में आप लोग आप डरने लगे, और यही वजह है कि आप लोगों ने अर्नब गोस्वामी को उठाकर जेल में डाला, क्योंकि आपका भांडा फूट रहा था, क्योंकि अर्नब गोस्वामी चीख चीख कर उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ रहा था, परमवीर से सवाल पूछ रहा था और संजय राउत से सवाल पूछ रहा था। जब आपको लगा कि आप सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे ना, तब आपने उसका मुंह बंद करने की यह साजिश करी, और यही वजह है कि आज थूक रही है महाराष्ट्र की जनता आपके ऊपर। आज नहीं तो कल जब आपकी सरकार गिरेगी तब आप क्या जवाब देंगे, मैं तो बस यही सोच रही हूं। आज बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार भी, मैं तो कहूंगी कि इसमें
इंटरवीन करे और जल्द से जल्द सीबीआई की जांच को सामने रखे जनता के, और जनता को पता चले कि कौन गलत है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर सवाल जब उठेंगे और वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर हमने चैनलों की बात की है तो यहाँ पे काफी सारे चैनल ऐसे भी हैं जो आज भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अलग ही तरीके का एजेंडा चलाते हैं। अगर हम आज तक की बात करें तो आज तक की तरफ से भी आज यही आर्टिकल छपा है, यही न्यूज छपी है अनिल देशमुख की, मतलब गृह मंत्री अनिल देशमुख की, और इसको लेकर आर्टिकल में यह लिखा जाता है कि 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर थे उन्होंने अपने घर में सुसाइड कर लिया था। अभी तो सीबीआई की रिपोर्ट भी नहीं है, उसके बावजूद भी आज तक की तरफ से इस तरीके की हेडलाइन आज तक चलाई जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। देखिए, बड़े दुख की बात है, संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है अब सारे मीडिया रिपोर्टर्स को, सारे मीडिया हाउसेस को, कि आज भी जब शायद अभी तक उस लड़के का परिवार उस दुख से उभरा नहीं है, उस लड़के की बहनें, उस लड़के का उनके जो पिताजी हैं वो सब इस दुख से उभरे नहीं हैं, और फिर भी आप लोग वर्डिक्ट सुना रहे हैं। आप कौन हैं? आप मीडिया हैं, आपको फ्रीडम है स्पीच देने की, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग वर्डिक्ट सुना दें। सीबीआई की जितनी भी इंक्वायरी है उसका इंतजार किया जाता है ना। आज जब मैं भी आपसे बात कर रही हूं तो मैंने भी ये बोला, मर्डर या फिर सुसाइड जो भी है पता चलेगा, लेकिन आप कौन होते हैं? आपको किसने हक दिया कि आप यहां पर आकर ये बोले कि वो सुसाइड था? अरे आप बड़े जिम्मेदार चैनल हैं, अगर आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ अगर आप ये लिख रहे हैं ना, तो आपसे भी सवाल उठाया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जेबें भर दी गई और यही वजह है कि जनता तक आप एक झूठा मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे, इसलिए आप लोग पैसे ले लेकर आर्टिकल छाप रहे थे। और ये वही चैनल है जिसने बिठाकर रिया चक्रवर्ती से सवाल करे थे, और सवाल तो करे, उनको मौका देना भी बिल्कुल जरूरी है। मैं मानती हूं कि हो सकता है वो निर्दोष हो सकता है वो इनोसेंट हो, बिल्कुल, लेकिन उनके वो सवालों का जवाब जो उन्होंने दिया, जो घुमा कर दिया, और वो जवाब जब जो प्री प्लान्ड इंटरव्यू और जो उन्होंने जवाब दिए, उस जवाब में जब पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं, जो जनता घर पे बैठा हुआ दर्शक कह रहा था कि ये झूठ बोल रही हैं कि 50,000 का लोन और पता नहीं 50 लाख का लोन, उस लोन के ऊपर भी आप लोगों ने सवाल नहीं करे। तो जब आप लोग आंखों देखी मक्खी निगलने लगते हैं ना, तो समझ आता है कि आपकी जेबों को भर दिया गया है, आपके पास बक्सों में पैसे पहुंच गए हैं, और यही वजह है कि आप लोग इस तरह के बयान छाप रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की इस लड़ाई को शुरुआत से आप भी हमारे साथ लड़ रहे हो, तो उन सारे लोगों को क्या एक संदेश देना चाहोगे जिनके मनोबल को, जिनके ट्रस्ट को तोड़ने का काम किया है महाराष्ट्र सरकार ने, और आज तक जैसे चैनलों ने इस तरीके के वक्तव्य छापकर अपने अखबारों में? देखिए, हिंदुस्तान की जनता में ना बहुत ताकत है, बहुत क्षमता है। मैं बस यही आप लोगों को संदेश देना चाहती हूं कि जिसको ऐसा लगा है ना कि उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करी गई है, उनको तकलीफ देने की कोशिश की गई है, तो आपको ये जानना होगा कि आपको और मजबूत होकर बाहर आना है, और इस मजबूती के साथ आना है कि जितने लोग, जितनी सरकारें आप लोगों के खिलाफ खड़ी हुई थी ना, और जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पे अपनी राजनीति करी है, आज उनको आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर आपके साथ और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़ी हुई है, और जिसने गलत किया है, जिसने मर्डर किया है, वो सलाखों के पीछे होगा, और अगर सुसाइड है तो सुसाइड को किसने बढ़ावा दिया था, वो व्यक्ति भी सलाखों के पीछे होगा। तो हमें मनोबल नहीं छोड़ना है, हमें इसी तरह आगे डटे रहना है। धन्यवाद मैम।